वेलकम टू कोड स्पेस माई सेल्फ युगायु। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम समझेंगे बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। ठीक है, सो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड shortest distance of each node from a source node, each node from one source node, from one source node। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हमको एजेस गिवन होती है, उनका वेट गिवन होता है, हर एज का एक वेट गिवन होता है। नाउ आप बोलोगे कि हमने थोड़े दिनों पहले जाइक्स्ट्रा पढ़ा था जिसके अंदर हमको शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम वन नोड टू ईच नोड मिल रहा है, बट देयर वाज अ लिमिटेशन ऑन दैट। हमको वहां पे नेगेटिव एजेस डील नहीं कर पा रहे थे, वी वर नॉट एबल टू डील विद नेगेटिव एजेस इन केस ऑफ जाइक्स्ट्रा। ठीक है, ऑल्सो इन केस ऑफ नेगेटिव साइकिल डाइक्स्ट्रा वाज नॉट एबल टू डिटेक्ट कि वहां पे नेगेटिव साइकिल है कि नहीं है, राइट। बट दोनों कॉम्प्लेक्सिटीज बेलमैन फोर्ड ठीक कर देता है। इट इज एबल टू सॉल्व नेगेटिव साइकिल केसेस आल्सो। नाउ नेगेटिव साइकिल केसेस के अंदर वो रिटर्न कर देता है कि यहाँ पे नेगेटिव साइकिल है, दैट मींस दिस इज नॉट पॉसिबल टू गेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ईच नोड। कैसे, लेट मी शो यू। नाउ इस पर्टिकुलर केस के लिए 0 1 3 4 एक ग्राफ गिवन है, सोर्स हमको 0 है, तो हमको 0 का 0 से, 0 का 1 से, 2 से, 3 से एंड 4 से बताना है। ठीक है, नाउ हम आंसर ड्रॉ कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 का 0 से, 1 से, 2 से, 3 से। ठीक है, नाउ 0 का 0 से तो 0 ही रहेगा, ये तो ऑब्वियस ही बात है। 1 से 5, मतलब ये हम रॉ देख के बता रहे हैं, दिस इज नॉट द एल्गोरिथम। ठीक है, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कि कैसे आएगा। 2 पे 5 प्लस 1 6, 3 पे 5 प्लस 2, लाइक अगर मैं 2 पे आ रहा हूँ तो 5 प्लस 1 6 पे है। 3 पे जाने के दो रास्ते हैं, 5 से 3 या 5 से 1, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 3, मतलब 0 से 1, 1 से 3, या फिर 0 से 1, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 3। सो अगर मैं दूसरा रूट लूँ तो 5 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 5 प्लस 2 7, माइनस 1 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे मैं 6 पहुंच पा रहा हूँ, वरना मैं 7 पहुंच पा रहा हूँ, मैं 6 चूज करूंगा। ठीक है, सिमिलरली 4 के लिए मैं 7 में पहुंच सकता हूँ। ठीक है, बट इन द केस ऑफ सेकेंड 0 से 1 तो मैं 4 में पहुंच जाऊंगा, बट इफ यू नोटिस 1 से 2 में आप बोलोगे कि मैं अब -6 में पहुंच पा रहे हो, राइट। 4 -6 -2, बट ट्राई टू थिंक, यहाँ पे मैं 4 चला, यहाँ पे मैं -6, मैं -2 में पहुंच गया। -2 प्लस 5 कितना देता है 3, 3 -2 कितना देगा, 3 -2 गिव्स मी 1, 1 -6 गिव्स मी -5। तो पहले मैं यहाँ पे -2 में पहुंच रहा था, बट मैं यहाँ पे -5 में पहुंच रहा हूँ। इफ यू सी, अगर मैं फिर से साइकिल रोटेट कर दूंगा तो मैं -3 से और बढ़ जाऊंगा, मतलब -8 पे पहुंच जाऊंगा, फिर मैं -11 पहुंच जाऊंगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज एक्चुअली गेटिंग शॉर्टर 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 शॉर्टर, तो इट कैन गो अप टिल इंफिनिटी। रीजन बीइंग, ये साइकिल एक नेगेटिव साइकिल है। नेगेटिव साइकिल का मतलब क्या होता है, साइकिल के एज वेट्स का, साइकिल एज वेट्स सम शुड बी लेस देन 0। अगर ऐसा हो रहा है तो आप एक ट्राई टू थिंक, एक एज है, एक साइकिल है जिसके अंदर नेगेटिव है, तो मैं एक साइकिल घूमूंगा, मैं नेगेटिव पे आ गया, एक और बार घूम गया और कम हो गया, एक और बार घूम गया और कम हो गया, एक और बार घूम गया और कम हो गया, तो शॉर्टर डिस्टेंस तो शॉर्ट शॉर्ट होता ही जा रहा है ना, नेगेटिव भी होता जा रहा है। इन दैट केस वी कैन नॉट से कि हमारा शॉर्टर डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, क्योंकि शॉर्टर डिस्टेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। नाउ इन दैट केस यू विल हैव टू रिटर्न -1, यार आपका डेटा करप्ट है, इसके लिए आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, मैं अपने आ रहे -1 रिटर्न कर रहा हूँ। अदरवाइज यू विल हैव टू रिटर्न 0 5 6 6 7, जैसे इस केस में हमने रिटर्न किया। ठीक है, नाउ बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम क्या कहते हैं, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम कहते हैं कि हमारे पास हर एक एज है, जैसे कि हमारे पास ये एक एज है, सिमिलरली 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 ये एक एज है। ठीक है, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम कहता है कि एक एरे बना लो। ठीक है, 0 1 2 3 4 बना लिया, सब में इंफिनिटी डाल दो, ये इंफिनिटी 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 इंफिनिटी। ठीक है, सोर्स को 0 कर दो। ठीक है, ये भी कर दिया। लेट मी मेक सम स्पेस, इसको हटा देते हैं, लेट से ऊपर वाले को हटा, नीचे वाले को हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा दिया। ठीक है, अब एक काम करो, n-1 टाइम्स 0 से लेके, मतलब n-1 टाइम्स, मतलब कि टोटल n-1 टाइम्स आना चाहिए, मतलब कि n क्या हमारा नंबर ऑफ नोड्स, तो 0 1 2 3 4 हमारे यहाँ पे 5 नोड्स हैं, राइट। हमारे यहाँ पे 5 नोड्स है, तो 4 बार चलाओ साइकिल को, तो 0 से n-2 कितना चलेगा, 0 1 2 3, 4 बार चल गई। नाउ हर क्या करो, ट्रेवर्स द एज, ट्रेवर्स एजेस एरे। ऑल्सो टू मेंशन, इस केस में आई वुड रिक्वायर द एजिस एरे, मेरे को एडजेसेंसी लिस्ट नहीं चाहिए, एजिस एरे। ऑब्वियसली आप एडजेसेंसी लिस्ट से एजिस एरे बना सकते हो, बट इट इज कन्वीनियंट टू यूज एजिस एरे हियर। एजिस एरे को ट्रेवर्स करो,
अगर मतलब एजिस एरे कैसा दिखेगा मेरा, u v x, मतलब कि u से v जा रहा है जिसका वेट है, u से v जा रहा है जिसका वेट है x। अगर मान लो ये आंसर है मेरा, अगर आंसर ऑफ u इक्वल टू इंफिनिटी तो कंटिन्यू, मतलब कुछ मत करो। एल्स आंसर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एल्स आंसर ऑफ v इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर ऑफ v एक तो जो करंट वैल्यू है, प्लस कॉमा आंसर ऑफ u प्लस एक्स। मतलब कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है डायरेक्ट में हम क्या करते थे, हम बोलते थे अगर एक नोड का डिस्टेंस अपडेट होता है उसको प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिन नोड पे हम इसके थ्रू पहुंच रहे थे उनका डिस्टेंस भी अपडेट हो रहा है, राइट। सिमिलरली ये क्या कह रहा है कि हर एज मैक्सिमम एक ही बार काउंट में आएगी। ट्राई टू थिंक, हर एज ए मैक्सिमम एक ही बार काउंट में आएगी, तो अगर मैं कहीं पे पहुंच पा रहा हूँ किसी एज के थ्रू तो वो मैक्सिमम एक ही कंट्रीब्यूशन कर रही है। मतलब आई नो इट इज साउंडिंग अ बिट रबिश बट ट्राई टू थिंक। मैं टू से गुजरा, मैं टू से गुजरा थ्री के लिए, ठीक है। अब थ्री के पास दो रास्ते थे कि ये वाला यूज करे या फिर ये वाला यूज करे। तो टू ये वाली एज बोलेगी मेरे को यूज करेगा तो इतना मिल रहा है, मेरे को यूज करेगा तो इतना मिल रहा है, दोनों ने देख लिया अपना अपना वही चीज। तो हमने हर एज को नाउ n-1 टाइम्स क्यों किया, n-1 टाइम्स हमने इसलिए किया क्योंकि अगर इस चीज को गौर करो, इन्फिनिटी इस केस के अंदर ये वाला नॉन इन्फिनिटी है, बाकी सबके लिए जितने भी एजेस हैं वो सारे नहीं चलेंगे क्योंकि इन्फिनिटी वाला केस है। जीरो वाला केस क्या करेगा, जीरो वाला केस इस केस में वन को अपडेट कर देगा, फिर वन के लिए चलेगा, वन वाला टू और थ्री को अपडेट कर देगा, फिर इन दोनों के लिए चल पाएगा, फिर फोर के लिए अपडेट कर देगा। तो मैक्सिमम n-1 टाइम्स इससे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक कनेक्टेड कंपोनेंट होता है, जब एक कनेक्टेड कंपोनेंट होता है उसके अंदर रिक्वायरमेंट कितनी है जिसकी होती है उसको कनेक्ट करने की, n-1। अगर हमारे पास n नोड्स हैं, मान लो हमारे पास 3 नोड्स हैं, तो एक से दो, दो से तीन, हमको 2 एजेस लगे तो तीन के लिए दो n-1 एजेस चाहिए होते। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग इट n-1। n-1 होने के बाद जो हमारे पास आंसर बचेगा ना, दैट इज द फाइनल आंसर। बट अगर हमने एक और बार लूप चलाई और हमारा एलिमेंट चेंज हो गया, दैट मीन्स वहां पर नेगेटिव साइकिल थी। मैं फिर से बोलता हूं, मैंने क्या किया, मैंने सिंपल ये वाली लूप चलाई n-1 टाइम्स। n-1 इसलिए चलाई क्योंकि मेरे जो नंबर ऑफ एजेस रिक्वायर्ड है टू मेक अ कंपोनेंट कनेक्टेड दैट इज इक्वल टू n-1। सो कायदे से क्योंकि हर एज n- मतलब कंपोनेंट ही देख रहा है ना, तो क्योंकि हर एज रिक्वायर्स एटलीस्ट n-1 ट्रैवर्सल ताकि हर नोड विजिट हो पाए, वी आर यूजिंग दैट। नाउ मूविंग टू सेकंड पार्ट, अगर मान लो n-1 चलाने के बाद मैंने एक और बार लूप चलाई, मतलब nth टाइम चलाई और मेरे वैल्यूज चेंज हुई, जैसे ही मेरी वैल्यू चेंज हुआ आई नो कि वहां पे नेगेटिव साइकिल है, क्योंकि अगर वैल्यू चेंज हुई है तो नेगेटिव साइकिल है, अगर नहीं होती दैट मीन्स कि मेरे को नेगेटिव साइकिल मिली नहीं, तभी तो चेंज नहीं हुई। ट्राई टू थिंक, n-1 के बाद मेरे फाइनल आंसर मिल गए हैं, उसके बाद भी मेरे को अपडेट हो रहा है, तो वो कब हो रहा था, जब शॉर्टर 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 हो रहा था। इन दैट केस मेरे को वैल्यू मिल गई कि यहाँ पे नेगेटिव साइकिल है, जैसे आपको नेगेटिव साइकिल मिले रिटर्न -1। अदरवाइज अगर कोई भी आपको लास्ट nth ट्रैवर्सल में कोई भी वैल्यू चेंज ना हो, रिटर्न द सॉर्टेड आंसर, जो आपको आंसर मिल चुका है ना वहां पे कैलकुलेटेड n-1 के अंदर, वो रिटर्न कर दो। आंसर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास e एजेस है और v नोड्स हैं, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी v इंटू e, है ना। हर नोड मतलब v टाइम्स चल रहा है e बार, v टाइम्स चल रहा है e बार, तो v इंटू हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। स्पेस कितना लगा, जितना आंसर रिक्वायर्ड था o ऑफ v, एज सिंपल एज दैट। So I hope I'm making myself clear. I hope I'm confused नहीं हो रहा. I know this requires a little bit of mastery, little bit of like experience with the graph problems, but I am thinking कि हमारा बेस इतना स्ट्रांग हो गया हो कि आप समझ पा रहे हो कि हमने n-1 वाले क्यों किया, और अपडेट हुआ तो हमारे को नेगेटिव साइकिल क्यों दिखी। देखो अपडेट हुआ तो नेगेटिव साइकिल क्यों दिखी, दैट इज इजियर टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा -2 -5 -8 -11, राइट, शॉर्टर होता जा रहा है, तो वहां पे भी शॉर्ट हुआ, नेगेटिव साइकिल डिटेक्टेड, रिटर्न कर दो। n-1 के केस में यू माइट बी स्टिल अ लिटिल कंफ्यूज, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। रीजन बीइंग हमारे को एक कंपोनेंट कनेक्ट करने में n-1 एजेस चाहिए होती है, ठीक है। दैट इज व्हाई वी आर रनिंग इन n-1 टाइम्स की n-1 के बाद तो हमारे को शॉर्टेज डिस्टेंस हर किसी का मिल ही जाएगा, ठीक है। दैट इज द बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, क्योंकि इस बंदे का नाम बेलमैन था एंड ही डिवाइस दिस एल्गोरिथम, ठीक है। मूविंग टू द कोडिंग सेक्शन, कोड करते हैं, एंड करते हैं। एंड यू नो अगर कोई भी डाउट बचा है, यू नो वेयर टू कॉन्टैक्ट, यू नो वेयर टू कमेंट, यू नो वेयर टू पोस्ट ऑन द लिंक्डइन, you know where to follow me on the Instagram and ask me in the DM. I will surely get back to you, right? Moving on to the coding section, code करते हैं, then we will end the video. So here is the coding section, but before moving on, it's my sincere request that please subscribe to this channel because it really motivates me. Also, any feedback is appreciated. If you want to if you want to give me feedback so that I can improve the content for you, then also it is appreciated. Moving on, करना क्या है, हमने को पहले एक आंसर बनाना है। सो वेक्टर ऑफ इंट आंसर साइज क्या हो जाएगा n, 0,
n, 1 हमको तो मैक्सिमम नंबर चाहिए ना, ताकि मिनिमम करते टाइम वो मिनिमम नंबर दे। जीरो तो हमेशा जीरो ही रहेगा मिनिमम के केस में। इसके बाद हमने आंसर ऑफ सोर्स को, विच इज कैपिटल एस, को हमने जीरो कर दिया कि सोर्स तो जीरो डिस्टेंस में पहुंच जाएगा। अब n-1 टाइम्स एक लूप चलानी है। सो फॉर int i इक्वल टू 0 i लेस देन n-1 i प्लस प्लस। एजेस को ट्रैवर्स करो फॉर ऑटो इट इन एजेस। ट्रैवर्सल चालू कर दिया। अब अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट इफ इट ऑफ 0, अगर आंसर में उसकी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं है, अगर इन्फिनिटी है मतलब कि मैं अभी तक अपने u पे ही शॉर्टेज डिस्टेंस में नहीं पहुंचा हूं, तो मैं v पे कैसे बताऊंगा? इन दैट केस कंटिन्यू। एल्स अगर मैं पहुंच गया हूं तो मैं अपना v को एक पोटेंशियल शॉर्ट आंसर दे सकता हूं। सो आंसर ऑफ इट ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू v, विच इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर ऑफ इट ऑफ 1 कॉमा जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट था उसका मिनिमम, या फिर जो मैं दे पा रहा हूँ, जो u दे पा रहा है u से v x वाले h पे, राइट। आंसर ऑफ इट ऑफ 0 मतलब u कितने में पहुंचा प्लस इट ऑफ 2 जो करंट एज वेट है। ठीक है, इससे क्या होगा, सारे एज अपना बता देंगे कि यार मैं तेरे को इतने में दे रहा हूँ, मैं तेरे को इतने में, 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 शॉर्टर चूज कर ले अपने आप मिनिमम यूज करके। ठीक है, अब अगर कहीं वैल्यू चेंज हुई तो नेगेटिव साइकिल थी। फॉर ऑटो इट इन एजेस, इफ सेम चीज लगेगी, इफ इट ऑफ 0 इक्वल टू 1 कंटिन्यू। एल्स इफ, अब यहाँ पे इफ लगाते हैं, मैं सीधा मिनिमाइज नहीं कर रहा। इफ आंसर ऑफ इट ऑफ 1 इज लेस देन आंसर ऑफ इट ऑफ 0 प्लस इट ऑफ 2, तो मिनिमम अपडेट होता, अपडेट होगा मतलब कि नेगेटिव साइकिल। इन दैट केस रिटर्न -1। क्या मेरे को नेगेटिव साइकिल मिल गया, मैं रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, अदरवाइज अगर ये फोर लूप चल जाती रिटर्न कभी नहीं होता। सिंपली डन योर आंसर, as simple as that. Let us try to compile and run it and hope it will run fine, कोई error ना दे। So it is returning no wrong answer. I figure out why, because मैंने यहाँ पे गलती से बड़ा लिख दिया है। मिनिमम के लिए तो अपडेट होता ना। Let us try to compile and run it now and hope it will run fine this time. Sorry for my mistake guys. Getting accepted for sample test case, submit और करके देख लेते हैं and hope it will run fine. It is getting accepted. So thank you for watching. Hope you liked it and please make sure to like and subscribe to the channel. Thank you. Have a nice day.